नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल माइंड गेम्स मैथमेटिक्स पर। प्रश्न आपके उत्तर हमारे सीरीज में हम लोग आज एक क्वेश्चन कर रहे हैं जो क्वेश्चन सीजीएल मेंस कैट जेड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एवरेज का है। आइए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक राजनीतिक दल के औसत वजन में एक की कमी हो जाती है जब कुछ नए राजनीतिज्ञ दल में शामिल हो जाते हैं जिनकी संख्या पुराने राजनीतिज्ञों की संख्या का 1/4 है एवं उनके वजन का औसत एक पूर्णांक है। जो नए लोग शामिल हो रहे हैं उनका औसत वजन जो है वो एक इंटीजर है। साथ ही उनका कुल वजन 209 किलो, जो शामिल होने वाले लोग हैं उनका कुल वजन भी 209 किलो है। सभी राजनीतिज्ञों का नया औसत वजन क्या है? यदि यह ज्ञात है कि किसी भी स्थिति में राजनीतिज्ञों की संख्या हमेशा 50 से अधिक लेकिन 100 से कम होनी चाहिए। आइए इस प्रश्न को करते हैं हम लोग। एवरेज का बड़ा ही उम्दा प्रश्न है। तो सबसे पहली चीज़ जो इसमें हम लोग देखें कि पुरानों की संख्या और जो शामिल हो रहे हैं उनकी संख्या, इस संख्या में जो अनुपात हमको दिया हुआ है वो है 4:1 का, यानी 4 व्यक्ति पहले थे तो 1 व्यक्ति आ रहा है। और जो एवरेज है वो हम लोग कुछ मान लेते हैं। पुराने का एवरेज हम मान लेते हैं x और शामिल होने वाले का एवरेज हम मान लेते हैं a। ठीक, तो नए लोगों का इस एवरेज हम लोगों का क्या हो जाएगा? x - 1। यही कहना चाह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, संख्या का अनुपात हमको मालूम है 4:1। औसत पहले x था, शामिल होने वालों का औसत a है, तो नए लोगों का औसत x - 1 हो जाता है। एवरेज का जो बेसिक है उसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे, उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो अगर हम इस रिलेशनशिप पर बेसिक इस्तेमाल करें तो 4 लोग जिनका औसत x था, 1 व्यक्ति इसका औसत a था और 5 लोगों का औसत हो जाता है x - 1। यहाँ से x और a में एक रिलेशनशिप हमारे पास आ जाएगा। क्या रिलेशनशिप होगा वो देख लीजिए आप। 4x + a = 5x - 5 और a = x - 5। ये एक संबंध हमारे पास स्थापित हो गया जिसको लेकर हम लोग आगे चलेंगे। इस रिलेशनशिप को अगर हम लोग आगे बढ़ाएं तो x = a + 5। ये रिलेशनशिप हम लोग बिना बेसिक्स के भी प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे ओरली जब करने लगेंगे इस क्वेश्चन को। तो अब यहाँ से आगे हम लोग चलें तो देखिए हमारे पास जो कुल वजन है शामिल होने वाले लोगों का वो 209 है और ये कहा गया है कि उनका औसत वजन एक पूर्णांक है। तो इस 209 को अगर हम लोग फैक्टराइज करें तो 11 × 19 या 1 × 205 ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। इंटीजर में अगर हम लोग फैक्टर्स देखेंगे तो ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग 11 kg औसत वजन ले लें उनका तो उनकी संख्या 19 होगी, या 19 kg उनका औसत वजन लें तो 11 उनकी संख्या होगी। या एक और जो संभावना हो सकती है कि एक व्यक्ति हो और उसका वजन 205 kg हो, 209 kg हो सॉरी, या 209 व्यक्ति हो और प्रत्येक का वजन 1 kg हो। तो इस संभावना पर हम लोग काम कर रहे हैं, उस पर आगे देखेंगे। केस 1 देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर। अगर जो एवरेज है शामिल होने वाले लोगों का यानी a, उसको हम लोग 11 ले लें, जो संख्या है शामिल होने वाले लोगों की वो हो जाएगी कितनी? 19। और यहाँ ध्यान से देखें, शामिल होने वालों की संख्या अगर 1 है तो टोटल संख्या कितनी है? 5। यानी कुल संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी? नई पुराने और नए लोगों को जोड़कर वो हो जाएगी 95। 95 एक सही उत्तर हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि हमको जो संख्या लिखी हुई वो 50 और 100 के बीच में, 50 से अधिक लेकिन 100 से कम। जब 95 होगी संख्या तब हमारा जो पुराने लोगों का औसत था x वो कितना हो जाएगा? a + 5 यानी 11 + 5 16 और नए लोगों का औसत x - 1 वो हो जाएगा 16 - 1 यानी 15। ठीक है, ये हमारा उत्तर होगा। केस 2 अगर हम लोग देखें, a बराबर हम लोगों ने 19 ले लिया, शामिल होने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी? 11। तो कुल संख्या उस केस में कितनी हो जाएगी? 1 है 11 तो 5 55 और 55 पॉसिबल है क्योंकि यहाँ लिखा गया है 50 और 100 के
बीच, उस केस में x का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा पुराने लोगों का औसत 19 + 5 यानी 24, और नए लोगों का औसत x-1 कितना हो जाएगा 24 घटा 1 यानी 23। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये सेटिस्फाई करेगा अगर आप चेक करें कि 15 और 16 को, है ना, पुराने लोगों का औसत 16 और नए टोटल हो जाता औसत हमारा 15 और शामिल होने वाला 19, सॉरी, इसे हम लोग संतुष्ट करा के देख लें क्या ये उत्तर सही है या नहीं। तो जो पुराने लोगों का औसत था वो था 16, नए लोगों का औसत था 11, इनको 4:1 में मिलाना है, तो 16 × 4 + 11 × 1 बराबर देख लीजिए 16 × 4 = 64, 11 = 75, और अगर हम पाँचों का औसत निकालना चाहें तो 15, है ना, कर रहा है सेटिस्फाई। इसको भी अगर हम कराना चाहें संतुष्ट तो ये भी आप देख सकते हैं, पुराने का औसत 24, 24 × 4 प्लस शामिल होने वालों का 19, 19 × 1 बराबर 24 × 96 और 19 115, और ये देख लीजिए अगर हम 115/5 करें तो नए लोगों का औसत 23, कर रहा है सेटिस्फाई। यानी यहाँ दो केस बन रहा है हमारा, दो संभावित उत्तर हो सकते हैं, एक 15 और दूसरा 23। चलिए आगे हम लोग अब इसको लेकर के देखते हैं इससे कितने उत्तर संभव हो सकते हैं। अगर 1 और 209 की पॉसिबिलिटी पर बात करें, केस 3 हमारा, ठीक है, a बराबर 1 ले लें तो शामिल होने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी 209। ठीक है, हालांकि ये पॉसिबल ऐसे भी नहीं लग रहा है क्योंकि कोई भी राजनीतिक 1 वर्ष का तो नहीं हो सकता है, प्रैक्टिकली नहीं लग रहा है पॉसिबल, पर क्वेश्चन में है तो हम लोग जांच कर लेते हैं क्या है संभावना। तो इस केस में संख्या कितनी हो जाएगी टोटल, कुल 209 × 5 यानी 1045, और x का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 1 + 5 यानी 6, x-1 का वैल्यू हो जाएगा 6 - 1 यानी 5। आप देखें अगर सेटिस्फाई करा के तो 6 × 4 + 1 × 1 = 5 × 5 होना चाहिए, 25 आ रहा है, ये भी एक संभावित उत्तर है। केस 4 अगर हम लोग देखें, a बराबर 209, शामिल होने वालों की संख्या एक, तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर 5, x का मान कितना हो जाएगा 209 + 5 यानी 214, x-1 का वैल्यू हो जाएगा 214 घटा 1 यानी 213, और ये भी सेटिस्फाई करेगा निश्चित रूप से अगर आप देखें तो। 4 संभावित उत्तर यहाँ पॉसिबल है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं लग रहा है, 209 वर्ष का व्यक्ति संभव नहीं है और 1 वर्ष का व्यक्ति राजनीति की तो बिल्कुल नहीं हो सकता भारतीय संविधान के अनुसार। ये हमारा सही उत्तर है 15 और 23। आपके ऑप्शन में जो हो वो आप टिक कर सकते हैं। ओरली अगर हम लोग इस क्वेश्चन को करना चाहें तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये प्राप्त कर पाना कि पुराने लोगों का औसत और शामिल होने वाले लोगों का जो औसत है उनके बीच का अंतर 5 है, ये प्राप्त कर पाना आवश्यक है। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं, ये पुराने लोगों का औसत था, ये शामिल होने वाले लोगों का औसत था, और ये हमारे पास नए लोगों का औसत था। इसको हमने मिलाया था किस रेशियो में 4:1 में। तो आपको पता है कि इस रूल का हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर जो वैल्यू आता है वो इन दोनों का डिफरेंस आता है, और इन दोनों का डिफरेंस है कितना, अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला इससे 1 ज़्यादा है, वही डिफरेंस यहाँ 1 आया है, तो इन दोनों का डिफरेंस निश्चित रूप से कितना होगा 4। इधर वाला ज़्यादा है तो ये निश्चित रूप से क्या रहा कम, इससे ये 1 ज़्यादा है, ये 4 कम है, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 5। ये हम लोगों ने प्राप्त कर लिया, क्वेश्चन पढ़ के आप प्राप्त कर सकते हैं इसको, ये भी लिखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। और 209 को फैक्टराइज करना ये इंपॉर्टेंट है, ये आप देख सकते हैं 11 × 19 हमने किया। यहाँ से बस चेक ही तो करना है कि अगर हम लोग एवरेज 11 ले लें तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 11 हम लोगों ने एवरेज लिया तो इसका वैल्यू 11 5 16 आ गया, ये 15 आ गया, तो 16 15 11 सेटिस्फाई करके 4:1 आता है, यानी ये चेक कर लेंगे।
19 अगर हम लोगों ने लिया तो फिर यहाँ अगर हम लोगों ने 19 रखा तो ये 24 हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा। तो ये रेशियो फिर 4:1 आता है या नहीं, ये हम लोग चेक कर लेंगे। तो आसान है काफ़ी ओरली कर पाना भी इस प्रश्न को, ठीक है। अगले दिन हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।